हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे आया था तो सोचा कुछ बातें शेयर करनी थी आप लोगों से, तो आज ही अभी कर दूं इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है दीपक पासवान और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल पे मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, मुझे आपसे बात जो कहनी है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मेरा बैंकिंग प्रिपरेशन का जो जर्नी का वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि मैं आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो उसी के मतलब तो वही मुझे बताना था कि मुझे एक जॉब मिल गई है। मैं जॉब अभी ज्वाइन करने वाला हूँ और फिर जॉब के साथ साथ मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी प्रिपरेशन को। मैं जब तक कोशिश है मेरी कि मैं प्रिपरेशन को जारी रखूं और जहां तक हो पाता है मैं करूं। तो दोस्तों, अगर मैं जॉब की बात करूं तो मेरे जो जिस कंपनी में जॉब करने वाला हूं, उनके जो बॉस हैं वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो मैं इसकी भी स्टोरी बताता हूं। दोस्तों, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका दादर नगर एंड हवेली, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है हमारे देश का, वहाँ पे उनका गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट का बिज़नेस है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं वहाँ पहले क्यों नहीं चला गया। वो बहुत दिनों से वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो तो मेरा वहाँ ना जाने के पीछे भी एक कारण है, मैं रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और मेरी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी, तो उस समय मेरे फादर इन लॉ मुझे मतलब मेरे को अप्रोच करते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए, उनके जहाँ पे बिज़नेस चल रहा है वहाँ पे उनके होटल में। लेकिन मैं इनकार कर देता हूँ उनको, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको बना बनाया खाना मिले तो खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आपको खुद से बनाना पड़े तो उसमें मेहनत लगती है ना। तो वही रीज़न था कि मैं उस समय अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मैं फ्रेशर था और मुझे मतलब मैं अपने किसी रिलेटिव के ज़रिए किसी एक कंपनी में चल जाता हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए मैं नहीं गया। मुझे कुछ सीखना था। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा कि मैं चला जाऊँ, तो इसीलिए मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया। मैं सोचा कि अगर देखो, मैं खुद से कुछ करना चाहता था और मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे से नहीं हो पाता है उसके बाद मैं जब अपने आप से हार जाऊँगा तो फिर वहाँ जाया जाएगा। लेकिन अभी जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने बलबूते कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं गया, इनकार कर। फिर मैंने एक कोलकाता में कंपनी ज्वाइन की। मैंने बहुत इंटरव्यू दिया, उसके बाद एक कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में फिर मैंने 3 साल काम की और उसी कंपनी में काम करते हुए मुझे मतलब ये बैंकिंग सेक्टर का उस समय मुझे पूरा मतलब नॉलेज नहीं था कि क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, क्या सिलेबस होता है। मुझे अच्छा बोरिंग फ़ील होने लगा कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, मुझे और कुछ करना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। ऐसे इसी तरह के मतलब ख़यालात मेरे माइंड में आते गए। फिर मैंने यूट्यूब में मैंने सर्च किया तो पता चला कि बैंकिंग सेक्टर भी होता है, जो सबसे मतलब फ़ास्ट प्रोसेस होता है जॉब लेने का। तो मैंने उस पे एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। दोस्तों, अभी बताना ये है कि मुझे जैसे मेरे फादर इन लॉ जो है वो अभी इन्वेस्ट किए हैं एक माइंस पे। मतलब हमारे इलाके में नीचे स्टोन बहुत पाया जाता है और तो वो एक ज़मीन को लीज़ पे लिए हुए हैं। तो वहाँ मुझे मतलब देख रेख मतलब वहाँ पे करना है। तो मेरे फादर इन लॉ तो बाहर वहाँ रहते हैं, तो अभी मेरे ही सामने मेरे से यहाँ से करीब 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पे है वो माइंस। माइंस का काम जहाँ शुरू होगा, तो वहाँ पे मुझे देख रेख करना है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये फील्ड देख रहे हैं आप, मेरे पीछे जहाँ तक आपको फील्ड दिखता होगा ये वहाँ तक ज़मीन है और ये लगभग 6 एकड़ का ज़मीन है यहाँ पे। तो यही वो ज़मीन है जहाँ पे माइंस का काम शुरू होगा।
तो यही है दोस्तों, जहाँ पे मुझे काम करने आना है, यहीं पे मेरी जॉब लगी है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है वो दादर नगर में अपना बिज़नेस सँभालते हैं और उन्होंने मुझे हायर किया है यहाँ के लिए, तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात बैंकिंग जो प्रिपरेशन की बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं जारी रखूँगा दोस्तों। मैंने जैसे पहले बोला ना कि जब तक मैं हार ना जाऊँ अपने आप से, तब तक मैं छोड़ूँगा नहीं। इसीलिए जब मैं लग गया हूँ प्रिपरेशन में, तो मुझे अच्छा लगने लगा है वो बैंकिंग एग्ज़ाम देना। तो इसीलिए मैं अभी देते रहूँगा और अगर अगर नहीं होता है, तो फिर देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी मैं प्रिपेयर करता रहूँगा बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें स्टाफ रूम की तैयारी हो रही है। उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे अभी बिजी हो जाऊँगा। तो फिर भी देखता हूँ कब तक कैसा मेरा टाइम मिल पाता है स्टडी के लिए, तो उस हिसाब से मुझे स्टडी करनी पड़ेगी और वहाँ पे भी जॉब करनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।